हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण इस वीडियो में टॉपिक लेकर के आए हुए हैं, जिसे आप डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन के नाम से जानते हैं। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए ले चलते हैं आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन में और समझते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नरेशन। नरेशन किसे कहते हैं? व्हाट इज नरेशन? नरेशन क्या है? नरेशन और स्पीच, नरेशन और स्पीच स्पीकर द्वारा कहे गए कथन को नरेशन या स्पीच कहते हैं। स्पीकर द्वारा कहे गए कथन को नरेशन या स्पीच कहते हैं। हम नरेशन या स्पीच को दो तरह से व्यक्त कर सकते हैं, दो तरह से प्रकट कर सकते हैं। एक डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? डायरेक्ट स्पीच की हिंदी क्या होती है? डायरेक्ट स्पीच मतलब मीन्स होता है प्रत्यक्ष कथन, और इनडायरेक्ट स्पीच मीन्स अप्रत्यक्ष कथन। यानी हम किसी भी कथन को दो तरह से व्यक्त कर सकते हैं, एक डायरेक्ट स्पीच में और दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच में। चलिए समझते हैं व्हाट इज डायरेक्ट स्पीच। यानी डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? यानी स्पीकर या वक्ता द्वारा कहे गए कथन को ज्यों का त्यों एक्चुअल वर्ड्स में इन्वर्टेड कामा के अंदर कहा जाता है। यही क्या है? यही जो है डायरेक्ट स्पीच है। यानी हम स्पीकर द्वारा कहे गए शब्दों को ज्यों का त्यों हुबहू लिख देते हैं, उसे डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, और स्पीकर के कहे गए कथन को, शब्दों को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सी सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में आई एम गोइंग टू कानपुर। यानी ये जो है स्पीकर द्वारा जो कथन कहा गया है, इसको जो है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ज्यों का त्यों एक्चुअल वर्ड्स में लिखा गया है। यानी वह मुझसे कही, मैं आई एम गोइंग टू कानपुर, मैं कानपुर जा रही हूँ। तो स्पीकर द्वारा जो है, या आप वक्ता, रिपोर्टर, यानी वक्ता द्वारा कहे गए कथन को ज्यों का त्यों व्यक्त करना जो है डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन कहा जाता है। तो इसे आप डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। दूसरा आपके समक्ष है इनडायरेक्ट स्पीच। यानी यह तो प्रत्यक्ष कथन हो गया, ज्यों का त्यों लिख दिया गया तो प्रत्यक्ष कथन है, इसलिए इसको डायरेक्ट स्पीच कहा गया। दूसरा जो है प्रकार आपका है इनडायरेक्ट स्पीच का। इनडायरेक्ट स्पीच में वक्ता के कहे गए शब्दों को अपने भाव में व्यक्त करना। स्पीकर के कहे गए शब्दों को अपने भाव में प्रकट करना इनडायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। भाव अपने शब्दों में प्रकट किया जाता है, उसका अर्थ नहीं बदलता है, केवल कहने का जो है तरीका बदल जाता है। जैसे इसी सेंटेंस को हम ले लेते हैं, सी सेड टू मी आई एम गोइंग टू कानपुर, और इसे जो है इनडायरेक्ट स्पीच में जो है इसको परिवर्तित करते हैं। सी
सेट टू के बाद ऑब्जेक्ट है तो यहां पर सेट टू को टोल्ड में बदल देंगे। टोल्ड ऑब्जेक्ट मी, सी टोल्ड मी। असर्टिव सेंटेंस है, कनेक्टिव वर्ड दैट से जुड़ा जाएगा। दैट, सी टोल्ड मी दैट। आई को यानी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को रिपोर्टिंग पार्ट का जो सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार बदलते हैं। तो इसको जो है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा तो सी होगा यहां पे। सी प्रेजेंट कंटीन्यूअस को पास्ट कंटीन्यूअस में। वाज गोइंग टू कानपुर। इसमें क्या करते हैं, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं। तो सी टोल्ड मी दैट सी वाज गोइंग टू कानपुर। ये आपका जो है, यह जो है इनडायरेक्ट नरेशन या इसे जो है इनडायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। यानी स्पीकर द्वारा कहे गए कथन को अपने भाव में, अपने शब्दों में प्रकट करना क्या कहा जाता है, इनडायरेक्ट स्पीच। उसका अर्थ नहीं बदलता है, केवल प्रकट करने का तरीका बदल जाता है। तो यहाँ पर चलते हैं तो यही इनडायरेक्ट स्पीच का हमें अध्ययन करना है और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में इस वीडियो में हमें जानकारी प्राप्त करनी है। इस वीडियो के माध्यम से आपको यही जानकारी दी जाएगी। तो चलते हैं, डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन के दो भाग होते हैं। यह आपका डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन है। इसके दो पार्ट होते हैं, दो भाग होते हैं। एक रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं, पहले जानते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब दो पार्ट होते हैं। तो डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच। या रिपोर्टेड स्पीच को रिपोर्टेड पार्ट या कोटेड स्पीच भी कह सकते हैं, कहा जाता है। तो आइए जानते हैं रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, यानी व्हाट इज रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब को जानते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब यानी स्पीकर अपने कथन को जिस फाइनाइट वर्ब से कहना आरंभ करता है उसे क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। उसे क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। यानी स्पीकर अपने कथन को जिस फाइनाइट वर्ब से कहना शुरू करता है या आरंभ करता है उसे क्या कहते हैं, उसे जो है रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। द वर्ब विच इंट्रोड्यूसेस द रिपोर्टेड स्पीच इज कॉल्ड द रिपोर्टिंग वर्ब। उसे क्या कहते हैं, उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब के लिए लिख सकते हैं आप, यानी द वर्ब विच इंट्रोड्यूसेस द रिपोर्टेड स्पीच इज कॉल्ड द रिपोर्टिंग वर्ब। यानी स्पीकर द्वारा जिस फाइनाइट वर्ब से अपने कथन को कहना आरंभ किया जाता है उसी को क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। दूसरा है रिपोर्टेड स्पीच, द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर। द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आर कॉल्ड
रिपोर्टेड स्पीच विच आर पुट विद इन इन्वर्टेड कॉमास, यानी स्पीकर द्वारा कहे गए कथन को ज्यों का त्यों इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा जाता है, उसी को क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आर कॉल्ड द रिपोर्टेड स्पीच विच आर पुट विद इन इन्वर्टेड कॉमास, यानी उसे जो है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा जाता है। आगे चलते हैं, समझते हैं इस सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को। शी सेड टू मी आई एम गोइंग टू कानपुर, ये डायरेक्ट नरेशन के अभी आपने देखा दो पार्ट, प्रमुखतः दो पार्ट होते हैं, एक रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा रिपोर्टेड स्पीच। तो आइए इसमें समझते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है। यानी स्पीकर द्वारा जिस अपने कथन को जिस फाइनाइट वर्ब से आरंभ किया जाता है, यहाँ पर स्पीकर रिपोर्टर आपका सी है, और यह जिस फाइनाइट वर्ब से अपने कथन को शुरू करता है, यही आपका क्या है? यही आपका रिपोर्टिंग वर्ब है। इसे आप रिपोर्टिंग सेड को, सेड आपका रिपोर्टिंग वर्ब है। और स्पीकर द्वारा कहे गए कथन को ज्यों का त्यों इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा जाता है। यहाँ पर देखिए इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा गया है। तो ये पूरा क्या है? ये पूरा जो है आपका रिपोर्टेड स्पीच, इसे रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड पार्ट या कोटेड स्पीच भी कह सकते हैं। तो इसे जो है आपका रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टेड पार्ट या इसे कोटेड स्पीच भी कहते हैं। यानी रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड पार्ट या कोटेड स्पीच, और ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है। इसके अलावा ये आपका जो है प्रमुख पार्ट हो गया रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। उसके बाद आते हैं रिपोर्टर, यानी स्पीकर को जो है रिपोर्टर भी कहते हैं। यानी इसमें जो है सी रिपोर्टर है, इसमें क्या सी जो है यह रिपोर्टर है, या रिपोर्टिंग पार्ट का जो है रिपोर्टिंग पार्ट का सब्जेक्ट भी कह सकते हैं स्पीकर को, रिपोर्टिंग पार्ट का सब्जेक्ट। और ये जो है आपका रिपोर्टिंग पार्ट का ऑब्जेक्ट है। तो रिपोर्टर हो गया। अब वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, यानी वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, यानी रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब को ढूंढते हैं, उसी को वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। तो यहां पर देख रहे हैं एम गोइंग, यानी हेल्पिंग वर्ब एम है और गोइंग क्या है? मेन वर्ब है। तो इसी को आप कहते हैं वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। ये तो डायरेक्ट स्पीच के पार्ट को समझा गया कि प्रमुख रूप से दो पार्ट हैं, दो भाग हैं, रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच। आगे चलते हैं, डायरेक्ट स्पीच के मेन पॉइंट या मुख्य बिंदु को समझते हैं। डायरेक्ट स्पीच के मुख्य बिंदु में इस डायरेक्ट स्पीच से ही समझते हैं। यानी डायरेक्ट स्पीच में स्पीकर द्वारा कहे गए कथन को इन्वर्टेड कामास के
अंदर लिखा जाता है। एक पॉइंट तो ये हो गया डायरेक्ट स्पीच के मुख्य बिंदु में कि डायरेक्ट स्पीच में स्पीकर द्वारा कहे गए कथन को इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा जाता है। दूसरा पॉइंट, रिपोर्टिंग वर्ब के पश्चात कॉमा का प्रयोग करते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट रहता भी है, कहीं कहीं ऑब्जेक्ट नहीं भी रहता है। यहाँ इसमें ऑब्जेक्ट आपका है, कहीं ऑब्जेक्ट आपका नहीं रहेगा। जैसे ही ऐसे भी सेंटेंस हो सकता है, सी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में आई एम गोइंग टू कानपुर। तो रिपोर्टिंग वर्ब के पश्चात क्या होता है, आपका जो है कॉमा का प्रयोग किया जाता है। तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का प्रथम अक्षर कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी वर्ड का पहला लेटर होगा वह जो है कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। प्रोनाउन हो या प्रॉपर नाउन हो, पहला लेटर क्या होगा, कैपिटल लेटर में। अब आगे चलते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के सामान्य नियम पे। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के सामान्य नियम में आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में यहाँ पर परिवर्तित किया गया है, चेंज किया गया है, इसे समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं पहला पॉइंट कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय इन्वर्टेड कॉमास को हटा दिया जाता है। यहाँ पर देख रहे हैं इन्वर्टेड कॉमा को हटा दिया गया है। तो पहला पॉइंट तो ये आपका हो गया कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय इन्वर्टेड कॉमास को हटा दिया जाता है। सेकेंड पॉइंट है रिपोर्टिंग वर्ब के पश्चात कॉमा को भी हटा देते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कॉमा डायरेक्ट स्पीच में था, कॉमा को भी हटा दिया गया। दूसरा पॉइंट हो गया कॉमा को हटा दिया जाता है। तीसरा पॉइंट, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता। यहाँ पर आप देख रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता है। सेट के बाद ऑब्जेक्ट था तो यहाँ पर ये पास्ट में है तो पास्ट में ही रखा गया है, ऑब्जेक्ट था तो टोल्ड हो गया। अगर यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होता तो प्रेजेंट में ही लिखा जाता, अगर रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में होता तो फ्यूचर टेंस में ही लिखा जाता। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस नहीं बदले जाते हैं। ये आपको जब सेंटेंस असर्टिव से शुरू किया जाएगा तो उसको समझाया जाएगा, बताया जाएगा। अभी यहाँ पर ये आप देखेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है का टेंस जो है नहीं बदलता है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस नहीं बदला जाता है। आगे रिपोर्टिंग वर्ब को भाव के अनुसार सेट के बाद यदि टू आया हुआ है तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट है। तो रिपोर्टिंग वर्ब को यानी सेट टू को भाव के अनुसार टोल्ड, आस्क्ड, रिक्वेस्टेड, कमांडेड, एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड आदि में बदलते हैं। जिस प्रकार का सेंटेंस रहता है उस सेंटेंस के अनुसार जो है भाव के अनुसार वहाँ पर सेट टू को चेंज किया जाता है। जैसे असर्टिव पढ़ेंगे तो असर्टिव में सेट टू को टोल्ड में बदलते हैं। इसके बाद जो है आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चलेंगे तो वहाँ पर सेट टू को आस्क्ड में,
इंपरेटिव में भाव के अनुसार रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, कमांडेड, एडवाइज्ड आदि में बदला जाता है। तो भाव के अनुसार चौथा पॉइंट हो गया, सेट टू को बदलते हैं। और अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेट का क्या होगा, सेड ही रखेंगे। आगे चलते हैं, पांचवा पॉइंट, रिपोर्टिंग वर्ब के पश्चात उचित कंजक्शन दैट, इफ या वेदर और टू का प्रयोग करते हैं। यानी जैसा सेंटेंस होता है उस प्रकार जो है वहां पर कंजक्शन लगता है। असर्टिव में दैट, इंट्रोगेटिव में इफ और वेदर का प्रयोग करेंगे। और अगर इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं तो उसी को कंजक्शन के रूप में, कनेक्टिव वर्ड के रूप में रखते हैं। इंपरेटिव में टू कंजक्शन कनेक्टिव वर्ड के रूप में रखा जाता है। तो इस प्रकार पांचवा पॉइंट हो गया कि रिपोर्टिंग वर्ब के पश्चात कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। इस पॉइंट, आई या प्रॉपर नाउन, यानी आई तथा प्रॉपर नाउन को छोड़कर रिपोर्टेड स्पीच का पहला लेटर स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। यानी आई आएगा तो वहां पर कैपिटल लेटर में हो जाता है, या प्रॉपर नाउन आता है तो उसका पहला लेटर कैपिटल में हो जाता है। बाकी का जो है आप स्मॉल लेटर में, यानी रिपोर्टेड स्पीच का आई और प्रॉपर नाउन को छोड़ करके पहला अक्षर स्मॉल लेटर से शुरू होता है, लिखा जाता है। ऑल यानी टेंसेस, प्रोनाउंस यानी सर्वनाम तथा समय अथवा स्थिति के निकटता सूचक शब्दों में परिवर्तन किया जाता है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय। सातवां पॉइंट ये आपका हो गया। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय 4 प्रकार का परिवर्तन किया जाता है। पॉइंट से उसको समझते हैं। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय 4 प्रकार का परिवर्तन होता है। कनेक्टिव का प्रयोग, यानी यहां पर देखिए कनेक्टिव दैट का प्रयोग किया गया है, तो यानी फर्स्ट कनेक्टिव का प्रयोग हो गया। टेंस का परिवर्तन, यानी रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होता है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। यहाँ पर टेंस का परिवर्तन दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पर्सनल प्रोनाउन का परिवर्तन, यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय आप पर्सनल प्रोनाउन का परिवर्तन करते हैं। और चौथा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, समय या स्थिति की निकटता सूचक शब्दों में परिवर्तन, यानी नियरनेस ऑफ टाइम और पोजीशन, इसमें परिवर्तन होता है। तो यह डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय 4 प्रकार का परिवर्तन आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं। तो कनेक्टिव वर्ड तो सेंटेंस के भाव के अनुसार, सेंटेंस के अनुसार हर प्रकार के सेंटेंस में, जैसे आपका असर्टिव है तो दैट का प्रयोग करते हैं, इंट्रोगेटिव है तो आप जो है इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार इंपरेटिव में टू का प्रयोग करते हैं। तो वह तो आप सेंटेंस एक बाय एक करके जब आप पढ़ेंगे, एक एक करके 1 बाय 1, तो वहाँ पर उसको क्लियर किया जाएगा। अभी चलते हैं टेंस का परिवर्तन।
टेंस का परिवर्तन, अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो असर्टिव में है तो भी टेंस का परिवर्तन होगा, टेंस में परिवर्तन होगा। इंट्रोगेटिव में है तो भी टेंस में परिवर्तन होगा। तो पहले टेंस के परिवर्तन संबंधी नियम को देखते हैं कि टेंस का परिवर्तन किस प्रकार होता है। रिपोर्टिंग वर्ब इन द पास्ट होने पर, यानी रिपोर्टिंग वर्ब यदि जब पास्ट में हो तो टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, यानी रिपोर्टेड स्पीच के टेंसेज में इस प्रकार परिवर्तन होता है। जैसे डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दिया हुआ है, टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो उसे आप इनडायरेक्ट नरेशन में प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट में है तो प्रेजेंट परफेक्ट को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है तो इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन करते समय प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, इसके बाद पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, और पास्ट परफेक्ट में कोई परिवर्तन नहीं होता है, पास्ट परफेक्ट में नो चेंज ऑफ टेंस, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी नो चेंज ऑफ टेंस, यानी टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। इस प्रकार जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इस प्रकार बदले जाते हैं। आगे चलते हैं प्रोनाउंस। प्रोनाउंस को समझते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोनाउंस में परिवर्तन होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल जानते हैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन को और थर्ड पर्सन प्रोनाउन को, और उसके नॉमिनेटिव केस को, ऑब्जेक्टिव केस को और पजेसिव केस को चार्ट के माध्यम से समझते हैं। फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस को चार्ट के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन के नॉमिनेटिव केस या उसे सब्जेक्टिव फॉर्म भी कहते हैं। तो नॉमिनेटिव केस में फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आई, उसका ऑब्जेक्टिव केस जो है या ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी, और पजेसिव केस में दो होते हैं, एक पजेसिव एडजेक्टिव और एक पजेसिव प्रोनाउन। तो फर्स्ट पर्सन में आई नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव फॉर्म में, और मी ऑब्जेक्टिव फॉर्म या ऑब्जेक्टिव केस में, माई जो है पजेसिव एडजेक्टिव और माइन पजेसिव प्रोनाउन। उसी तरह वी भी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन में वी नॉमिनेटिव केस या उसे सब्जेक्टिव फॉर्म कह सकते हैं, और अस जो है वह जो है आपका जो है नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी उसे कह सकते हैं। और आवर पजेसिव एडजेक्टिव है और आवर्स पजेसिव प्रोनाउन है। उसी तरह सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन यू, आपका नॉमिनेटिव केस यू, ऑब्जेक्टिव केस यू और पजेसिव एडजेक्टिव योर और पजेसिव प्रोनाउन योर्स। थर्ड पर्सन के प्रोनाउन, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में ही, हिम, हिज, हिज, यानी ही नॉमिनेटिव केस, हिम ऑब्जेक्टिव केस एंड हिज पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन भी हिज। इसी प्रकार शी, थर्ड पर्सन में शी, हर, हर, हर्स,
यानी सी जो है वह नॉमिनेटिव केस, हर ऑब्जेक्टिव केस एंड अगेन हर पजेसिव एडजेक्टिव एंड पजेसिव प्रोनाउन हर्स एंड इट इट्स एंड पजेसिव प्रोनाउन नहीं बनता है। यानी नॉमिनेटिव केस इट, ऑब्जेक्टिव केस इट एंड पजेसिव एडजेक्टिव इट्स और पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है। आगे थर्ड पर्सन में दे, देम, देयर, देयर्स, यानी दे आपका नॉमिनेटिव केस में दे, ऑब्जेक्टिव केस में देम और पजेसिव एडजेक्टिव में देयर और पजेसिव प्रोनाउन में देयर्स। इस प्रकार तो ये आपका फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस हो गया। अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तित करते समय या बदलते समय आप जो है इस प्रोनाउंस का क्या रूल है, क्या नियम है, आगे उसे देखते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन होने पर, यानी डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन होने पर रिपोर्टेड स्पीच के पर्सन का परिवर्तन निम्न प्रकार होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आया हो, यानी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन अभी आपको समझाया गया चार्ट के माध्यम से, यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आई, मी, माई, वी, अस, आवर आया हो तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। दूसरा, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन, सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन को जो है यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन आया हुआ हो, यानी यू, योर, तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट कर्म के अनुसार बदलते हैं। तीसरा परिवर्तन, आप थर्ड पर्सन के बारे में जाने तो थर्ड पर्सन में इसमें जो अगर रिपोर्टेड स्पीच में यदि थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आया हुआ हो, रिपोर्टेड स्पीच में यदि थर्ड पर्सन का प्रोनाउन अभी आपने देखा ही, हिम, हिज, सी, हर, इट, इट्स, दे, देम, देयर, यदि यह इनमें से कोई भी रिपोर्टेड स्पीच में हो तो इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, सेकेंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, थर्ड पर्सन इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। आगे चलते हैं, निकटता सूचक शब्दों में परिवर्तन को देखते हैं। समय या स्थिति की निकटता सूचक शब्दों को बदलने के नियम। इसमें यदि रिपोर्टेड स्पीच में ये निकटता सूचक शब्द निकटता का भाव प्रकट करते हों तो इनको जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते समय इस प्रकार बदला जाता है, नाउ चेंजेस इनटू देन। यानी रिपोर्टेड स्पीच में नाउ यदि आया हुआ है तो चेंजेस इनटू देन, उसे देन में बदल देते हैं। दिस चेंजेस इनटू दैट, दिस को दैट में, दीज चेंजेस इनटू दोज, हियर यानी हेयर को देयर में बदल देते हैं, दस को सो में, कम को गो में, एगो को बिफोर में, जस्ट को देन में, हेंस को देंस में, टुडे को दैट डे, टुमारो को द नेक्स्ट डे, एस्टरडे को द प्रीवियस डे, लास्ट नाइट को द नाइट बिफोर।
नेक्स्ट डे को द फॉलोइंग डे, एंड टुडे चेंजेस इनटू दैट, टू नाइट चेंजेस इनटू दैट नाइट, यानी टू नाइट आने पर उसे रिपोर्टेड स्पीच में टू नाइट आने पर जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो दैट नाइट। इस प्रकार समय या स्थिति की निकटता सूचक शब्दों को बदलने का ये जो है प्रारूप है। आगे चलते हैं। अर्थ की दृष्टि से सेंटेंस को यानी वाक्य को पांच प्रकारों में, 5 टाइप्स में बांटा जाता है। उसको देखते हैं। जैसे आप सेंटेंस पढ़े, सेंटेंस में देखें, आपने वॉच किया कि देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, तो वही जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन करते समय 1 बाय 1 करके आप एक एक को डिटेल्स में उसके रूल्स और एग्जाम्पल से समझेंगे। तो पहले देखते हैं 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। अर्थ की दृष्टि से सेंटेंसेस को 5 प्रकारों में बांटा जा सकता है। आप सेंटेंस में पढ़ चुके हैं। फर्स्ट, असर्टिव सेंटेंस, सेकेंड इंटरोगेटिव सेंटेंस, थर्ड इंपरेटिव सेंटेंस, फोर्थ ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड फिफ्थ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो इस प्रकार आप 5 प्रकार के सेंटेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए देखेंगे और उसके रूल्स एंड एग्जाम्पल्स को समझेंगे। तो हमारे नेक्स्ट वीडियो में फर्स्ट ऑफ ऑल आप वॉच करेंगे असर्टिव सेंटेंसेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।